ओम नमो नारायण। चलिए देखते हैं आपके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या है और फिर देखेंगे कि क्या हो रहा है आपके जीवन में। की ऑन अ रिंग, मैनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड, स्ट्रिंग अलोंग। देखिए भाई, आप और आपके पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप, यानी यहाँ एक ऐसे पर्सन के रिलेशनशिप की एनर्जी निकल कर आई है जिसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने बहुत सारे ऑप्शन रखे हैं। वैसे उन्होंने आपकी उंगली में अंगूठी यानी कमिटमेंट का छल्ला तो डाल रखा था। आपकी हो सकती है या तो कमिटमेंट उन्होंने दे दी हो कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा, आपकी एंगेजमेंट हो गई होगी, मंगनी हो गई होगी, जो भी कहिए आप, रिंग सेरेमनी हो गई होगी, पर वो बहुत सारे ऑप्शन में घूम रहे थे। ठीक है। और अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड एंड स्ट्रिंग अलोन, भाई आपके साथ जुड़े हुए होकर भी जो अनौपचारिक संबंध यानी बहुत सारे लोगों के साथ उनके वन नाइट स्टैंड यानी तत्कालिक जो रिलेशनशिप होते हैं उसमें वो थे। आपके साथ होते हुए भी आपको हो सकता है कि परमानेंट रिलेशनशिप का वादा किया हो और वो दूसरे दूसरे रिलेशनशिप में जा रहे थे। ये यहाँ पर निकल कर आया है। अब यदि आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है और आप इस तरह के कंडीशन में हो जिसमें या तो आपकी शादी हो चुकी है या उन्होंने आपको कमिटमेंट दे दिया या फिर आपकी एंगेजमेंट हो गई थी, इस तरह की सिचुएशन हो और फिर आपके पार्टनर इस तरह की एनर्जी में रहे हो, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। और भी मैं कार्ड निकालूं, बेसिक जो है ये मैंने आपको बता दिया है। तो जिनकी ऐसी स्थिति नहीं होगी उनके लिए ये रेजोनेट नहीं होगा। यानी आप लोगों की नई नई बातचीत शुरू हुई है और पास में हो या दूर में हो, जो जो भी हो, रिलेशनशिप में नए नए इन्वॉल्व हुए हो और बहुत पुराना रिलेशनशिप है और आपके पार्टनर की तरफ से वन नाइट स्टैंड वाली यानी बहुत ही फ्लर्टिशियस एनर्जी के नहीं है, थोड़ी सी खाली नोक झोंक है, आप दोनों में लड़ाई झगड़े, तो ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट नहीं होगी। ये उनके पार्टनर की एनर्जी निकल के आई है जिनके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टिशियस एनर्जी के हैं, जो बहुत ही दिल फेक आशिक किस्म के पार्टनर हो सकते हैं। मेल फीमेल अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हैमर, सैबोटेज एंड रीबिल्ड, परसिस्टेंट वर्किंग ऑन इट एंड रिपेयर। देखिए इस रिलेशनशिप में उन्होंने इस रिलेशनशिप को, यहाँ भी देखिए एक रिंग है, छल्ला है, अंगूठी जिसे कहते हैं, इस आपके साथ उन्होंने हो सकता है कि कमिटमेंट देकर शादी करके इस रिलेशनशिप को ये सब करने के बावजूद उन्होंने आपको सैबोटेज किया है, धोखे दिए हैं। ठीक है। अब उसको वो रीबिल्ड करना चाहते, हो सकता है रिलेशनशिप को काफ़ी डैमेज ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं और रीबिल्ड अब करना चाहते हैं। लगातार उन्होंने हैमर किया है इस रिलेशनशिप पर, उन्होंने लगातार बहुत चोट पहुंचाई है आपको और इस रिश्ते को, बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब इस पर काम करना चाहते हैं, अब इसको रिपेयर करना चाहते हैं। जब सब कुछ बिगड़ गया है, तहस नहस हो गया है, तब बिगड़े हुए पे ठीक करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉफ़ी कप, मीटिंग एंड टॉकिंग, savoring the moment, feeling elevated and building friendship। अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब आपको कॉफ़ी डेट पर ले जाना चाहते हैं, आपके साथ गप्पे लड़ाना चाहते हैं, आपके साथ बातें करना चाहते हैं। एक नया सिचुएशन, नई इवेंट आपके साथ, यानी हेल्दी रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने फीलिंग को मतलब ऊंचाई तक ले जाना, अच्छे लेवल तक ले जाना, इस रिश्ते को अच्छे लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप अभी शुरुआत आपसे दोस्ती से करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इतनी बिटरनेस आ गई हो, इतनी रिलेशनशिप खराब स्थिति में चली गई हो कि एक ही बार में प्यार फिर से संभव नहीं हो सकता, इसलिए चाहते हैं कि धीरे धीरे शुरुआत हो। जैसे हम लोग किसी के साथ नई शुरुआत करते हैं तो क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, उसके साथ उठना बैठना करते हैं, चाय या कॉफ़ी डेट पर जाते हैं, फिर धीरे धीरे बातें बढ़ती है। तो वो आपके साथ ऐसे ही बहुत धीरे धीरे शुरुआत करना चाहते हैं। ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड एंड्योरेंस। देखिए वो एक लंबा टारगेट लेकर चल रहे हैं। ठीक है। और उनके टारगेट में आप हो, उन्होंने फोकस आप पर बना रखा है और आप ही से उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी है। यदि आप
यदि आप उनके लाइफ से निकल जाओगे ना, तो उनका जो सपनों का महल है, आप एक तरह से इस पेबल्स को आप 10 ऑफ पेंटिकल्स मान लीजिए कि उनके लाइफ में जो स्टेबिलिटी है, उनके लाइफ में जो प्रॉस्पेरिटी है, वो सब कुछ भरभरा के गिर जाएगा, वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो वो अपने स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए ना अब स्थिर होना चाहते हैं, खुद भी ग्राउंडिंग होना चाहते हैं। जो बहुत वो उड़ना था उड़ लिए, अब जमीन पर स्थिर होकर रहना चाहते हैं, चाहते इस रिश्ते में भी कुछ काम किया जाए, इसमें ग्रोथ देखते हैं और इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। नहीं तो सब कुछ उनका जो सपनों का महल है वो गिर जाएगा। ओल्ड स्कूल, आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। देखिए, ये रिश्ता जो है ना, बहुत पुराना रिश्ता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ये देखिए, इसमें ना एक कैसेट है। कैसेट का मतलब हुआ आप मान लीजिए जिसकी ओल्ड स्कूल का मतलब हमेशा यही खाली रिजिड मतलब पुरानी बातें खाली नहीं होती। यहाँ पर ये भी बात है कि एक रूढ़िवादी यानी जो ट्रेडिशनल रूल्स होते हैं उसको तो मानने वाले हैं ही। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये कैसेट्स बताते हैं कि इस समय की उस समय की सोच हो सकती है जिस समय में कैसेट्स चलते थे। ठीक है, आज के जैसे इंटरनेट नहीं आ गया था, वो कैसेट का ज़माना है, तब से आप दोनों का रिलेशनशिप हो सकता है। तो इनकी सोच जो है ना, इस पुराने फॉर्मेट जैसे वहाँ पे अटकी हुई है, रील जैसे बार बार अटक जाता है ना, तो वो पुराने ही लूप में फंसे हुए हैं, उसी सोच में है कि रिश्ते को ऐसे ही चलाया जाता है। जो जो भी आप दोनों का रिश्ता रहा हो, जैसा भी, इसमें अपने मन का करना है, सब कुछ नष्ट कर देना है, फिर रिपेयर करना है, फिर सामने वाले को बहलाना है, अपने लिए स्टेबिलिटी खोजना है। और ये एक पैटर्न है। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? यानी रिलेशनशिप को सिर्फ अपने हिसाब से ही चलाना, दूसरे के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं देखना। वन नाइट स्टैंड, हुकअप कल्चर, इस पे भी चले जाना, और फिर किसी को कमिटमेंट दे के अटका के रखना, किसी को शादी में फंसा के रखना, रिलेशनशिप को उधर डैमेज करना, और उसके बाद जब सब कुछ नष्ट हो जाए, सब कुछ बिगड़ जाए, लगे कि अब कोई निकल जाएगा या सब कुछ ख़त्म होने वाला है, तो फिर से रिपेयर वर्क में लग जाना। यानी फिर से पुरानी मान्यताओं को जिंदा करने की कोशिश करना, फिर उस पर्सन को कॉफ़ी डेट पर ले जाना, फिर उस पर्सन के साथ फ्रेंडशिप बिल्डअप करना, अपने ग्राउंडिंग को स्टेबल बनाने के लिए, अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाने के लिए, मेरी फाउंडेशन ख़राब ना हो जाए, मैं किसी भी तरह से परेशान ना हो जाऊं या हो जाऊं, मतलब मेल फीमेल देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये पर्सन जो है ना, वो पुराने पैटर्न को रिपीट करने वाले से लूप में चलने वाला इंसान है, मतलब कुछ नया नहीं जानता ये कुछ भी। इसकी कंडीशनिंग, इसकी परवरिश ही ऐसी हुई है। कंडीशनिंग का मतलब इसकी सोच, इसके पैटर्न, इसके आसपास के लोग, इसकी जो भी, इसके फैमिली में कहिए, इसके पेरेंट्स में कहिए, इसके दोस्तों में कहिए, इसके सराउंडिंग्स में कहिए, इसी तरह की इसने चीज़ें देखी है और वो इसी तरह के माइंडसेट का पर्सन है। रीप्लेइंग इवेंट्स, पुरानी बातों को बार 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 याद करना, ओवर इन योर हेड। हो सकता है ये इस तरह की चीज़ें आपके भी दिमाग में चलती हो। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में भी चल सकती है इस तरह की बातें, और इस पर्सन के भी दिमाग में ये हो सकता है पुराने ख्यालात, पुरानी मान्यताओं का जो जहाँ तक मुझे लगता है ये पुरानी मान्यताओं को, पुराने विचार को मानने वाला इंसान है। सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ एप्रिसिएशन। देखिए, यहाँ पर जो है ना, ये पर्सन जो है, मुझे लगता है इसमें सेल्फ इंडल्जेंस यानी इसे आत्म परीक्षण, यानी अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत थी, इसे अपने आप को जानने की ज़रूरत थी कि मुझे क्या चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। इसने कभी ऐसा नहीं किया। इसे हमेशा से सेल्फ वर्थ इशू रहे। सेल्फ वर्थ इशू उसे कहते हैं जिसमें इंसान को खुद में कमी लगती है, वो खुद को डिवैल्यूएट करता है या फिर एक्स्ट्रा वैल्यू देने लगता है, कुछ भी डिसबैलेंस। साधारण इंसान नहीं, या तो खुद को वो डिवैल्यू करके देखता है, सबको अपने से बहुत बेहतर देखता है, और इसके लिए अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए कुछ भी अनाप शनाप करता है। ठीक है, या फिर अपने आप को ज़्यादा वैल्यू देना कि मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी दुनिया में कोई कुछ नहीं है। अंडर एस्टिमेट, ओवर एस्टिमेट। ओके, ठीक है, कभी वैल्यू देना, कभी सेल्फ वर्थ इशू होना। टाइम टू हील, इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है।
आपके रिलेशनशिप में आप जिसके साथ हैं, इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इसे सेल्फ वर्थ इशू है। खुद पर इसे भरोसा नहीं है। आप इसे कहोगे कि तुम बेकार हो, तो ये अपने आप को बेकार समझेगा। आप इसे कहोगे कि तुम बहुत अच्छे हो, तो ये मल्टीप्लाई करके अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छा समझ लेगा। शैडो वर्क, इसके मन में, दिमाग में कुछ ऐसी गांठें हैं जो इसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इसको नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये भले ही बोलता ना हो इंसान, इसके डीप इनसाइड कुछ ना कुछ वुंड्स हैं, कुछ ना कुछ गहरे घाव हैं, जिसके कारण ये नेगेटिव बिहेवियर करता है, जंप करता है। सेल्फ वर्थ इशू किसे होती है? ये जो वन नाइट स्टैंड में जाना, इसके साथ भी रिलेशन रखना, उसके साथ भी रिलेशन रखना, किसी को कमिटमेंट देना, ये किसको? जिसे अपने आप पर भरोसा ना हो और फिर सामने वाले पर भी भरोसा ना हो। और सामने वाले पर भरोसा कब नहीं होता है? जब आपको खुद पर भरोसा नहीं होता है। ठीक है? तो कोई मुझे डंप करे, कोई मुझे डिच करे, उससे बेहतर है कि मैं सबको डिच करूँ। ये कमज़ोर पर्सनैलिटी, कमज़ोर चरित्र का एक उदाहरण है, एग्ज़ाम्पल है। ओके? सेल्फ एप्रिसिएशन, ये खुद से ही खुद की बहुत ज़्यादा बड़ाई करने वाला इंसान है। इसे अपनी एप्रिसिएशन, प्रशंसा सुननी बहुत अच्छी लगती है। जो इसे एप्रिसिएट करेंगे, जो इसकी बढ़ चढ़ के बड़ाई करेंगे, खुल के गुब्बारा हो जाएगा ये पर्सन, या हो जाएगी ये पर्सन। और फिर वही इंसान अच्छा लगेगा। कोई इसे यदि इसके आईना दिखाए, इसकी कमियां गिनवाए, ये उसे एप्रिसिएट नहीं करेगा, वो उसके साथ इसके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। आई होप कुछ ना कुछ समझ में आ रही होगी आपको, रेजोनेट हो रही होगी। पार्टिंग, टाइम विथ फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल एंड लिविंग इन द मोमेंट। ये ऐसा पर्सन रहा है जो पार्टी करना बहुत पसंद करता है, लोगों के साथ घुलना मिलना, फन टाइम एंजॉय करना। सबको मैं सिंगल हूँ, या मैं मेल फीमेल बार बार कह रही हूँ, मैं सिंगल हूँ, ये सबको बताता होगा। मैं कमिटेड हूँ, मैंने शादी कर ली है, ये इनमें से कुछ बात लोगों को नहीं बताता होगा। ठीक है? और खुशी खुशी ये सिंगल रहना भी पसंद करता है। देखिए, ठीक है, लिविंग इन द मोमेंट, जब जहाँ रहता है उसी मोमेंट में जीना। इससे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं है, कोई जिम्मेदारी सर पे लेना इसे पसंद नहीं है कि मैं किसी की भी जिम्मेदारी लूँ, मैं किसी भी तरह के बर्डन में रहूँ। तो ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है। ठीक है? अब हम देखते हैं, बॉटम में देखते हैं क्या है कार्ड। शॉक, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज, सरप्राइज, एपिफेनी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, आप दोनों के रिलेशनशिप में ना, जहाँ की ऑन ए रिंग से जहाँ पर यानी एक कमिटेड रिलेशनशिप से स्टार्ट हुआ था, एंडिंग है यहाँ पे शॉक से। आप दोनों के रिलेशनशिप में एक मेजर चेंज आ गया है, एक बड़ा झटका लगा है, और ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है आपका रिलेशनशिप। ये उनकी स्टोरी है जिनकी रिलेशनशिप में कमिटमेंट से शुरू होकर रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन पर पहुंच गई। उनकी ये रीडिंग मुझे लग रही है। ठीक है? ऐसा नहीं कि छोटा मोटा लड़ाई चल रहा है, ये उनकी रीडिंग है जिनके रिलेशनशिप में बहुत बड़े झटके लगे हैं, और जिसे झेल पाना आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी, हजम कर पाना मुश्किल है। आपके पार्टनर भी शॉक्ड हो गए और आपके लिए भी ये शॉकिंग न्यूज़ था। ठीक है? यदि ये आपकी रीडिंग आपको यहाँ तक रेजोनेट हुई है, तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट जो है थिंकिंग क्या है आपको लेकर। वैसे तो हैमर दिखा रहा है, और कि वो रिबिल्ड करना चाहते हैं, कॉफ़ी कप पे ले जाना चाहते हैं, ग्राउंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी हम टैरो से इसे क्लैरिफाई करेंगे कि डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिमाग में। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप, एंड लास्ट वन 8 ऑफ वैंड्स। आई होप सारे कार्ड दिख रहे होंगे आपको। ठीक है? बॉटम में क्या है? बॉटम में है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत बहुत बहुत
मैं ऐसे ऐसे करके घुमा के रखती हूँ ताकि आपको देखने में सुविधा हो। इनकी हालत बहुत ख़राब है। अभी ये सोचते हैं कि 5 ऑफ पेंटिकल हो सकती है इनकी फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस इनकी चल रही हो, और ऐसा अबेंडन भी फील कर रहे हो कि इन्हें ये अबेंडन हो गए हैं, ये इनके पुअर हेल्थ हो सकते हैं, यानी इनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है क्योंकि इनकी रातों की नींद खराब हो चुकी है। फाइनेंशियली भी कमज़ोर हो सकते हैं, पॉवर्टी लेवल तक चले गए होंगे, या फिर माइंडसेट गरीबों वाली माइंडसेट, पुअर माइंडसेट भी हो गया है कि मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरे पास रिश्ता है, ना मेरे पास कोई प्यार करने वाला है, ना मेरे पास पैसे हैं, कोई मेरा सहारा नहीं है। इस तरह के माइंडसेट भी इनके अभी हो सकते हैं। ये बहुत चिंतित है, बहुत परेशान है, लैक मेंटेलिटी है इनकी। ओके, तो इस रिश्ते के बारे में मैं बता रही हूँ क्या सोच रही है। कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। इनकी इच्छा है कि जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाए और आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करें रिलेशनशिप के बारे में। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको कुछ ना कुछ ऑफर भी देना चाहते हैं, ठीक है। डिवाइन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को, और साथ ही साथ इनकी जो हालत ख़राब होगी ना पैसे के मामले में, चाहते हैं कि कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी या तो आप प्रोवाइड करो या फिर फाइनेंशियल, यदि इन्होंने आपको तनहा छोड़ा है तो इसको लेकर भी आप कह सकते हैं कि इन्हें रियलाइजेशन है ना कि इन्होंने आपको, जब आपकी बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत थी तब इन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, आपको सहारा नहीं दिया, आपको बहुत बुरे कंडीशन में छोड़ा, बहुत तनहा छोड़ा, बहुत परेशान किया, और अभी ये सारी कंडीशन इनकी है, ठीक है, आपके पर्सन की है। उनकी रातों की नींद खराब हो गई है, बहुत हेल्थ इशू इनके चल रहे होंगे, एंग्जाइटी इशू चल रहे होंगे, बहुत बुरे बुरे ख्यालात आ रहे होंगे, और साथ ही साथ पैसे को ना ये अभी दांत से पकड़ के रहते होंगे, मतलब चाहते होंगे कि ये पैसा मेरा छूटे नहीं, और पैसे के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कंजूस हो गए होंगे, किसी को भी बहुत सोच विचार करके, हो सकता है पास में बहुत ही जेनरस रहे हो, बहुत ही लुटाने वाले, पैसा ऐसे देने वाले, पर अभी पूरी तरह से ना इनकी जो है माइंडसेट पूरी अप्स एंड डाउन्स चेंज हो गई है, ठीक है। जहाँ ये चिंता नहीं करने वाले इंसान थे वहाँ भी चिंता कर रहे हैं, जहाँ दूसरों की परवाह नहीं करते थे, अकेले रहने से कोई एक कार्ड था ना कि ये हैप्पीली सिंगल लोगों को बताते थे कि हाँ मैं सिंगल हूँ, मैं कोई कमिटेड नहीं हूँ, अभी सिंगल रहने से, अकेले रहने से इन्हें डर लगता है। पूरी माइंडसेट इनकी चेंज हो गई है, पैसे को बहुत सोच समझ कर खर्च कर रहे हैं, वो पैसे को बहुत सोच समझ के लोगों को दे रहे हैं, किसी चीज़ को गंवाना नहीं चाहते, रिश्तों को गंवाना नहीं चाहते, पैसे को गंवाना नहीं चाहते, सब चीज़ों को पकड़ के रखना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, इन्हें लगता है कि इन्होंने सारी अपॉर्चुनिटी खो दी है, इनके हाथ से ना सारे रिश्ते छूट चुके हैं, जा चुके हैं, इन्होंने, इनके पास डिवाइन ने बहुत सारे अवसर दिए थे पर इन्होंने सारे अवसर खो दिए हैं, इन्हें ऐसा फील होता है। तो ये आपके साथ एक कह सकते हैं जो कि कॉफ़ी कप के भी कार्ड थे, तो ये आपके साथ एक स्टार्ट, एक छोटी सी कुछ गिफ्ट लेन देन से आपके साथ फ्रेंडशिप जेस्चर से दोस्ती से शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। इनकी इच्छा है कि आपके साथ रिश्ते में फिर से सुधार किया जाए, आप इन्हें एक अपॉर्चुनिटी दें ताकि ये आपकी तरफ बढ़ सके। कम्युनिकेशन करना चाहते, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है। देखते हैं और क्या निकलता है। मैं ना डीपेस्ट फीलिंग इनकी एक दो कार्ड से निकालती हूँ, इनकी डीपेस्ट फीलिंग क्या है अभी आपको लेकर, ठीक है। ये तो रिलेशनशिप को लेकर हुई बात कि रिलेशनशिप में क्या करना चाहते हैं, देखते हैं इनकी डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपको लेकर, आपको किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं जो ये आपको बताते नहीं हैं, ठीक है। इनकी डीपेस्ट फीलिंग निकालते हैं, चलो बताएं। पॉसिबिलिटीज़, फ्री स्पिरिटेड, एडवेंचर, रिस्क। आपको देख रहे हैं कि आप मतलब ग्रो कर रहे हो, आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हो अपनी लाइफ में, आप नए नए रिस्क ले रहे हो, एडवेंचर कर रहे हो, एग्जॉशन, डिप्लेशन, ड्रेन, लॉन्ग जर्नी। आप दोनों में काफ़ी दूरी है और आप तक आने के लिए जो इन्हें ताकत लगानी पड़ेगी ना, इससे ये बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। आप दोनों के बीच में काफ़ी दूरी यहाँ पे नज़र आ रही है। ट्रैप्ड, खुद को करेंटली ट्रैप्ड फील करते हैं, स्टक, टाई डाउन, कैप्टिव।
इन्हें लगता है कि किसी ने इन्हें बंधक बना लिया है और या सिचुएशन में ऐसे फंसे हुए हैं कि आप तक आ नहीं पाते हैं। ओनली यू, पर पूरा ध्यान आपकी तरफ ही लगा हुआ है। डिवोटेड, अटैच्ड एंड क्रीव, पूरी तरह से यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ ही क्रेविंग है, आप ही की तरफ डिवोटेड है। लास्ट डिस्टेंस, मैंने कहा ना एग्जॉशन है, यहाँ लॉन्ग जर्नी है, यहाँ पे दूरी तय करने के लिए एक ट्रैवल करनी पड़ेगी क्योंकि आप दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस आ गया है, सेपरेशन है, स्पेस एंड ब्लॉकेज। तो ब्लॉकेज क्रिएट हो गई है, ये इन्हें तय करने की ज़रूरत है। कमिटमेंट, आपको अब कमिटमेंट देना चाहते हैं। जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, कहानी फिर वहीं पर जाकर ख़त्म होती नज़र आ रही है। कमिटमेंट, मैरिज, प्रोमिसेस एंड फिडिलिटी। जो पास में आपको रिंग सेरेमनी करके या फिर आपको इंगेजमेंट करके यदि बहुत लंबे समय तक छोड़ दिया था, या फिर मैरिज करके भी यदि आपको रियल कमिटमेंट नहीं दिया था, तो अब ये आपसे कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। यदि मैरिज नहीं हुई थी तो मैरिज करना चाहते हैं, अपने प्रॉमिस को पूरा करना चाहते हैं। तो पास्ट में इन्होंने जो भी प्रॉमिस पूरी नहीं की ना, उस प्रॉमिस को पूरा करना चाहते हैं। ये अभी आपको लेकर इनकी फीलिंग है। आप ही आप हो केवल इनके दिमाग में, ये तो तय है, पर आप दोनों के बीच में ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हो सकती है जो इन्हें पार करने में, उस चीज़ को तय करने में इन्हें काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही है, पर करेंगे, देखते हैं। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, और किसी और टॉपिक पर यदि आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर रीडिंग है, जो कि मैं बार बार कहती हूँ। आपके सजेशंस को अप्रिसिएट किया जाएगा, उस पर वीडियो बनाए जाएंगे ताकि आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिले, आपको एक मोटिवेशन मिले, पॉजिटिव आप अप्रोच आपकी रहे, जिससे कि रिलेशनशिप और खुद को लेकर स्पेशली, ठीक है। तो आप कमिटमेंट कर चाहते हैं या रिलेशनशिप में कुछ और चाहते हैं, अपने लिए चाहते हैं, तो जिसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके टॉपिक भेज सकते हैं, मैं आपके लिए रीडिंग बना दूंगी। आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दिखाएं, और किसी और को यदि ज़रूरत हो तो उन्हें भी ये रीडिंग ज़रूर सेंड करें ताकि उनको भी इससे कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी, कुछ ना कुछ होप मिलेगी। देखिए, आंख बंद करके तो कुछ भी नहीं करना है, ये एक एनर्जी होती है। एनर्जी जो है, देखिए, आप खुद ही अपने पार्टनर के को लेकर कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कभी क्या है, नाराज़ होके कहते हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ये एनर्जी होती है, बहुत ही ज़्यादा तुरंत में डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। बहुत सोच समझ के कीजिएगा, और ये जनरल रीडिंग पर डिसीजन तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। कोई डिसीजन लेनी हो तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप कमेंट में दिए हुए, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड की जाएगी, जो कि निश्चित रूप से पेएबल है, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, अपना अपना ख्याल रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।